उसने कल मेरे को आखिरी मैसेज 4:23 में भेजा, हमारा झगड़ा हो गया। उसके बाद उसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे बात करने का। अब जब भी वो बात कर रही है तो हमेशा कुछ भी पॉइंट आता है उसमें वो झगड़ा कर लेती है। तो मैं क्या करूं? तुमको ऐसे दिखाना है कि तुम बहुत ज्यादा सैड हो, अंदर से तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा हो, बाहर दिखाना है बहुत ज्यादा सैड हो। जैसे मम्मी पापा के सामने नहीं दिखाते हैं, शाम को 7 बजे से ज्यादा लेट हो गया घर आने में तो कैसे घर एकदम ऐसे डर में आता है कि नहीं दिन तो अच्छा नहीं गया, बहुत खराब गया था, मैं तो खुश भी नहीं हूँ 7 बजे के बाद घर से बाहर रह के, बट मेरे को रहना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। देखो, यहाँ पर जो मेन पॉइंट बोला जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि अगर लड़की से झगड़ा हो जाता है तो अगर उसे आप फील कराना चाहते हो कि तुम्हारी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको ऐसा फील कराना होता है कि तुमसे बात नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा सा सैड हूं, और वो दिखना भी चाहिए। ठीक है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज थोड़ी सी अलग एंगल से हमें देखनी पड़ेगी, अलग तरह से देखनी पड़ेगी, तो ही काम करेगी। देखो, यहां पर हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि झगड़ा किस बात पर हुआ था, किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था। अगर उसने जानबूझकर सारी चीजें करी थी, और अक्सर वो ऐसा करती है और चाहती है कि आप रिग्रेट फील करो, या फिर एक तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर अगर आप और ज्यादा डाउन दिखोगे तो उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, फिर वो दोबारा से इस पैटर्न को रिपीट कर सकती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर गलती उसकी नहीं थी, अगर गलती उसकी थी, आपकी थी, थोड़ा बहुत लग रहा है, तो वहां पर आप सैडनेस दिखाओ जरूर, क्योंकि वहां पर अगर आप खुश दिखोगे तो वो चीज उसे हर्ट करेगी और ज्यादा, कि यार ये पर्सन को घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पर मैं मरी जा रही हूँ और मेरे को इतनी ज्यादा तकलीफ दी, इसने ऐसे ऐसे बोला था और इसको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो आपका सिग्मानेस जो होती है वो उल्टा आपके लिए घातक साबित होगी, आपकी रिलेशनशिप वो खराब कर देगी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और हाँ, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ना आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है लड़की के साथ, खास करके वो कभी लॉजिकल नहीं होती है, इमोशनल होती है। उसके इमोशंस को शिफ्ट करने की कोशिश करो। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अचानक से आप कुछ ऐसी बात बोलते हो जो उसे अच्छा फील कराती है, या फिर उसके इमोशंस को शिफ्ट कर देती है। आप इमोशंस को लीड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो वहां पर आप देखोगे कि उसका मूड भी चेंज हो जाता है, और उसके वर्ड्स जो होते हैं सिंपली उसकी फीलिंग्स को ही दिखा रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर वो बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बिल्कुल अच्छे लड़के हो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, नहीं, वो अभी हर्ट फील कर रही है, अभी उसे गंदा फील हो रहा है, तो इसलिए वो ये सारी इमोशंस को यूज कर रही होती है। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कभी भी लड़की के सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दो, उसके एक्शंस पर, और वो किस तरीके से आपके लिए एफर्ट्स डालती है, कितना इमोशनली इन्वेस्टेड है, कितना आपको केयर शो करती है, और हमेशा क्यूरियोसिटी दिखाती है कि हाँ, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है, आपके बारे में जानने में क्यूरियस है, तो वो आपको सारी चीजें उसके लिए करनी चाहिए। यहां पर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत ही कमाल का लेसन शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, आपको ना कभी भी वेट नहीं करना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तब मैं इसे प्यार शो करूंगा, या फिर कमिटमेंट के बाद। नहीं, मेरा मानना यह है कि एट द प्रेजेंट में आप जिस भी इंसान के साथ हो उसके लिए आप एक बेहतरी के साथ, एक मैच्योरिटी वाला, मतलब लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि कम्युनिकेशन हो रही है। किसी भी चीज में आपके अंदर कोई फीलिंग आ रही है, वो आप शेयर कर दे रहे हो, और उसके अंदर आ रही है, वो शेयर कर पा रही है, डरती नहीं है, या फिर सेफली शेयर कर रही है। आप जल्दबाजी नहीं करते हो, आराम से सुनते हो, एकदम से ही मतलब क्लियर नहीं कर देते हो कि हाँ हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर जज नहीं करते हो। ठीक है, इरिटेट नहीं होते हो, क्योंकि आज के टाइम पर ज्यादातर बंदे यही करते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं जवाब देने के लिए, वो कभी भी इसलिए नहीं सुनते हैं कि एक्चुअल में सुनने से मतलब है। और हाँ, एक और कमाल की चीज होती है, जब आप वो कोई बात बताए ना, आप सॉल्व कर दो उस चीज को, मैटर को, मतलब लीड करने लगते हो, समझाने लगते हो ऐसे वैसे, तो वो चीज भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन हर बार ही ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि इमोशनल बात हो रही है और पास्ट का कुछ बता रही है, रोध हो रही है, तो आप ऐसा, तू स्ट्रांग लड़की है, तू ऐसे नहीं कर सकती, नहीं। आप उसके इमोशंस को ना एक तरीके से वैलिडेट करो कि रो रही है, तो हाँ, उसको अच्छा सा सहारा दो, सपोर्ट दो। लेकिन ये सारी चीजें भी सिर्फ तभी करना जब आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही हो। ऐसा नहीं कि फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई साइन नहीं मिल रहा है, खाली पीली और भी लड़कों से वो बात कर ले रही है, आपके सामने फ्लर्ट वगैरह कर ले रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, और आप ये सारी चीजें करे जा रहे हो, वहां पर आप फंस जाओगे, वहां पर चीजें खराब हो जाती है। क्योंकि रिसेंटली मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उन्हें पता है क्या बताया, वो जो लड़की उनके साथ रिलेशनशिप आई है, एक तो वो 4 साल बड़ी है, ऊपर से वो मतलब बहुत लफड़ा है, पहले 6 साल किसी और के साथ रह चुकी है, और फिर उसके बाद फिर और भी लड़कों से बात करती है, उसके उसके सामने भी लड़कों के कॉल आ जाते हैं, ये वो घुमा रही है, मतलब बहुत ज्यादा रेड फ्लैग थी। हर बात में मैनिपुलेट कर रही है, घुमा फिरा के कि दवाई ले आओ मेरे लिए, और मेरा पेट खराब है, बाद में कह रही मुझे तुम्हें टेस्ट कर रही थी, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। रेड फ्लैग जहां पर भी दिखे आप हाईलाइट करो, उस चीज को इग्नोर मत करो, और उसमें पूरा दिमाग लगा दो, मतलब बिल्कुल जान लो, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म में आपको चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और हाँ, कभी भी टॉलरेट मत करो इतना ज्यादा कि आपकी पीस डिस्टर्ब हो जाए।
ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखो, बाउंड्रीज को सेट करके रखो, तभी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे। बाकी अगर आप रिलेशनशिप के लिए और ज्यादा ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझना चाहते हो तो चैनल को बिल्कुल ही फॉलो मत करना, लेकिन अगर आप मैच्योर एडवाइस को चाहते हो तो मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना अगर आपकी पर्सनल कोई सिचुएशन है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद सैडनेस दिखाना क्यों जरूरी होता है, ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा, और कब नहीं दिखानी चाहिए वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो दोबारा मिलने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, ऐसे देखते रहें, खुश रहें।